हालेलुया, हालेलुया। चलिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता। इस जीवन के लिए प्रभु जो आज आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता। परमेश्वर जब यहाँ पे आपने भेजा, इसके लिए बहुत बहुत तेरे पवित्र स्वर्गदूत यहाँ पे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब पवित्र आत्मा में भरकर तेरी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम वो सुनना चाहते हैं प्रभु जो तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है प्रभु। हम मूर्ख अज्ञानी लोग हैं प्रभु, हमें कुछ नहीं आता जाता मेरे पिता। हम अपने आत्मा जीवन प्राण तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। तू ही हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान बुद्धि की बातें सिखा मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे अनुमति देते हैं कि तू हमें इस्तेमाल कर, मेरी ज़ुबान को इस्तेमाल कर, मेरे गले को इस्तेमाल कर, मेरी आवाज़ को इस्तेमाल कर और वो बातें सिखा जो प्रभु हम सब सीखना चाहते हैं मेरे पिता। परमेश्वर इस जगह पर तेरी आशीष हो, हम सब पर तेरी आशीष हो। हे पवित्र आत्मा सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार ताली बजाएं। चलो अब 10 मिनट के लिए वचन में जाएंगे। सब अपनी बातों को थोड़ा समाप्त कर दो। हाजी बच्ची बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अब सारे बच्चे शांत रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, ईस्टर है तो आज हम पढ़ेंगे यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मत्ती अध्याय उसका 28 से पढ़ेंगे। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र भाले के समान उज्जवल था। हालेलुया। 10 मिनट के लिए ध्यान देंगे। बाइबल क्या कहती है? सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया, उसके बाद जब उनको कपड़े में लपेटा गया, जब उनका शरीर ठंडा पड़ गया, तो उनको जब उसके अंदर कब्र में रख दिया गया, तो कब्र में रखने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर लगा दिया गया कि ताकि कोई उसको खोल के उनके शरीर को कोई चुरा के ना ले जाए। इसलिए बहुत बड़ा पत्थर रख दिया कि ताकि उसको कोई हिला भी ना सके। अब क्या हुआ, यहाँ पे मरियम और मरियम मगदलीनी, देखो बाइबल के अंदर औरतों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर कोई भी चेला नहीं आया, कोई भी आदमी नहीं आया। कौन आई? 2 औरतें आई जो यीशु मसीह से प्रेम करती थी। वो औरतें वहाँ पर सबसे पहले कब्र के पास आईं, और कब्र के पास जब आईं तो आके उन्होंने क्या देखा कि पत्थर जो था बहुत बड़ा, उसको लुढ़का दिया गया है। अब इतना बड़ा पत्थर कोई एक आदमी तो लुढ़का नहीं सकता, वहाँ पे कम से कम 10-20 लोग होंगे तभी उसको लुढ़काएंगे, ऐसे वो लुढ़काया नहीं जा सकता। तब वो वहाँ बैठी थी तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्वर्गदूत वहाँ पे आया हुआ है। कौन आया हुआ है? स्वर्गदूत। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्वर्गदूत हम सबको दिख जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अगर यहाँ पे स्वर्गदूत आ जाए फटाफट अभी, तो हम क्या करेंगे? हैं? खुश हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और डर जाएगी। और तुम क्या करोगे? हैं? प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत कैसा था पता है? बिजली के जैसी चमक थी उसके अंदर। बिजली कड़कती है ना, कितनी तेज कड़कती है। अभी परसों मैं देख रहा था, एक वीडियो था, उसमें एक आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था,
तो 3 लोग एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े हो गए बचने के लिए आंधी तूफान से। बहुत तेज आंधी आई। अब वहाँ पे बिजली जो गिरी ना, उन तीनों के ऊपर ही गिरी और तीनों के तीनों ऑन द स्पॉट वहीं गिर के मर गए। तो बिजली में इतना तेज होता है, तो उस बिजली के समान उसका स्वरूप था और उसका जो चेहरा था बिल्कुल सफ़ेद, उसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे। इतना सफ़ेद था वो कि ऐसे देखा भी नहीं जा रहा था। आगे पढ़ो, क्या हुआ फिर? उसके भय के हुए कांप उठे और मस्तक समान हो गए। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। ये देखो, यहाँ पे 2 औरतें हैं, मरियम और मरियम मगदलीनी, ठीक है, और वो हैं पहरुए। पहरुए मतलब रखवाली करने वाले, जो सैनिक होते थे तलवार लेके लड़ाई करने वाले, वो सैनिक हैं और औरतें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, औरतें नहीं डरी और सैनिक डर के बेहोश हो गए। औरतों में कितनी ताकत होती है। औरतें नहीं डरी स्वर्गदूत को देख के और सैनिक देख के ओ बेहोश। उनने कहा पता नहीं कौन है ये भाई, क्या चीज़ है। उसके रूप को वो लोग देख नहीं पाए और धड़म से बेहोश हो गए। लेकिन जो औरतें थीं उनमें कितनी मजबूती थी। इसलिए कहते हैं कि औरतें बहुत मजबूत होती हैं, उनके अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है उनके अंदर। लेकिन औरत अपनी ताकत को पहचानती नहीं है, औरत अपनी ताकत को जानती नहीं है कि वो सब कुछ कर सकती है। आदमी से 10 गुना ज़्यादा ताकत औरत के अंदर होती है। लेकिन क्या है, औरत बेचारी हमेशा अपने आप को अबला नारी बना के रखती है। वो सोचती है नहीं मैं तो अबला हूँ, मेरा पति है वही कुछ करेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। जबकि हम अगर हिंदुस्तान से बाहर की औरतें देखें तो जितना काम आदमी करता है ना, उतनी काम वहाँ की औरतें ही करती हैं। आदमी अगर अपने पीठ पे बोझा लेके जा रहा होगा ना, तो उतना ही बोझा उस औरत की पीठ पे भी होगा। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है, पत्नी अपना सारा बोझ पति को ही पकड़ा देती है। तू ही पकड़, मेरे से नहीं चला जा रहा, ये थैला भी तू ही पकड़, बस्ता भी तू ही पकड़, बच्चे भी तू ही पकड़ और ये बोझ भी तू ही पकड़। नहीं भैया, है ना, सारा बोझ पति को पकड़ा देती है और बेचारा पति सब लिए लिए चलते रहता है। लेकिन अगर हम विदेशी औरतों को देखें तो इतनी मजबूत होती हैं कि उनके पति जितना बोझ लेके चलते हैं उतना ही बोझ वो लेके चलती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहरुए आदमी डर के मारे बेहोश हो गए, लेकिन औरतें बेहोश नहीं हुई। आगे पढ़ो। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा चमत्कार हुआ। औरतें डरी नहीं, स्वर्गदूत से बात करने लगी। कितनी बड़ी बात है कि स्वर्गदूत से बात कर रही है, और जो कि आदमी देख के बेहोश हो गए उनको, है ना। तब स्वर्गदूत उनसे क्या कह रहा है, अंदर आओ। अब कब्र है, कब्र के अंदर स्वर्गदूत है, वो उसका रूप बिल्कुल रोशनी जैसा चमकीला है, उसके अंदर से किरणें निकल रही हैं। आदमी देख के बेहोश हो गया। औरतें डरी नहीं, औरतें अंदर जाके देखती हैं कि अंदर क्या है। अंदर देखती है, अंदर तो कुछ है नहीं, कपड़ा पड़ा हुआ है। तो वो स्वर्गदूत क्या कहता है कि प्रभु जी उठा है, तुम जाओ और ये समाचार सारे अपने यीशु मसीह के चेलों को दे दो, वो तुमसे पहले गलील देश में तुम्हें जाकर मिलेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे उन औरतों में अभी भी कितनी शक्ति है। स्वर्गदूत से उन्होंने बातचीत करके स्वर्गदूत ने बताया भाई तुम गलील देश को चले जाओ,
गलील में वो प्रभु आपको मिलेगा। चेलों को बोल देना वो सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। आगे बढ़ो। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। देखो मैं एक किस्सा बताता हूँ। अभी पिछले महीने एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक आदमी मरा हुआ, अर्थी लगी हुई थी उसकी, और उसको एक जो गाड़ी होती है वैन टाइप की जिसमें शीशा लगा होता है, उसमें रख के लेके जा रहे थे कब्रिस्तान में। ठीक है, जब कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे, चलते रहे, उसके पीछे कैमरे वाले जा रहे थे, कैमरा लगा हुआ था और उसको ऊपर फोकस था। तब इतनी देर में क्या हुआ कि उसकी बॉडी में हलचल होनी चालू हो गई। क्या होनी चालू हो गई? हलचल होनी चालू हो गई। वो उसकी उंगलियां ऐसे से हिलने लग गई, पैर की उंगलियां ऐसे से हिलने लग गई, सांस आने लग गई उसके अंदर। उसके साथ जितने लोग चल रहे थे ना, भूत 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 चिल्ला के गाड़ी समेत छोड़ चढ़ के भाग गए। गाड़ी का ड्राइवर भी गाड़ी में से उतर के भाग गया। सबने दुड़की लगा दी वहां से। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मरे हुए इंसान को जीवित होते हुए देख लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह जब जीवित हो गए, जीवित होने के बाद उन्होंने उन औरतों से बातें की। उन औरतों से बात करने के बाद उनसे बोला कि जाओ मेरे चेलों को बोल देना, यीशु मसीह के चेलों को, कि मैं गलील देश में जाके उनको मिलूँगा। औरतें घबराई नहीं, उनसे बात की, और जब यीशु मसीह उनको दिखाई दिया तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? सलाम। अब कोई मरा हुआ व्यक्ति यहाँ पे आ जाए जिसको आप 3 दिन पहले फूंक के आए हो, यहाँ के वो सबको सामने बोली थी सलाम, तो सब मेरे ख्याल से यहाँ बेहोश हो जाएंगे, एक भी उसको देख नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? उन दोनों औरतों ने उससे बात की। कितनी साहस वाली बात है, कितनी मजबूती है औरत के अंदर। डरी नहीं, उनसे बातचीत की, और फिर उन्होंने दौड़ लगा दी। कहाँ दौड़ लगा दी? चेलों के पास, के बता दें भी प्रभु हमारा जी उठा है। आगे पढ़ो। पहरुओं की वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर समिति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, पूरे शहर में दहशत फैल गई। सब लोग बोलने लगे कि लाश कहाँ गई, लाश कहाँ गई, लाश कहाँ गई। अब वहाँ पे जो रखवाली करने वाले थे उनको जब होश आया होगा तो उन्होंने जाके नगर में जाके बातचीत की, और नगर में जाके जब बातचीत की तो उनको वहाँ के जो दरोगा थे उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे बोल देना कि रात को यीशु मसीह के चेले आए थे, उसके शरीर को चुरा के ले गए, किसी को पता नहीं लगेगा। और बहुत सारी चांदी उनको दे दी कि अपना मुंह बंद करो, और वो अपनी चांदी लेके मुंह बंद करके अपने घर को निकल लिए। लेकिन सच्चाई उनका दिल जानता था कि यीशु मसीह सच्ची में मुर्दों में से जी उठा है। आगे पढ़ो। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। वह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आगे बढ़ो। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। हालेलुया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह ने उनको जब बुलाया था पहाड़ पे आना, तो वो सारे के सारे पहाड़ पे आ गए। और जब यीशु मसीह उनसे मिला, उन्होंने सलाम किया, आपस में बातचीत की,
तो कुछ लोगों को, चेलों को संदेह हुआ कि भाई ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरा हुआ आदमी 3 दिन के बाद कभी भी जिंदा नहीं होता है। दुनिया में ये एक पहला और आखिरी बार है, ना ऐसा पहला कभी हुआ ना इसके बाद कभी होगा कि मृतकों में से कोई जी उठा हो। आगे पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। मतलब उससे पहले सारा अधिकार शैतान के पास होता था। यीशु मसीह जब मर गए, मर के जिंदा हो गए, जिंदा होने के बाद सारा अधिकार किसके पास आ गया? यीशु मसीह के बाद। इसीलिए आज जब हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाएं, तो चंगे हो जाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से घरों में बरकत आए, तो घरों में बरकत आ जाती है। आज हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाती है। आज हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं, लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वो यीशु मसीह हमें दे देता है, लेकिन उसने कुछ शर्तें भी रखी है। शर्तें कौन सी हैं? आगे पढ़ो जरा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा अपने चेलों को? कि जाओ, सारी जातियों में जाओ, मतलब दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, चाइनीज, हर जगह जाके क्या करो? सुसमाचार सुनाओ और उनको क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा यही है कि हम जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, अन्य जातियों में जाके उनको सुसमाचार सुनाएं, उनकी बीमारियों को दूर करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनको यीशु मसीह का चेला बनाएं। क्या बनाएं? क्या बनाएं? क्या बनाएं? क्या बनाएं? क्या बनाएं? क्या बनाएं? वेरी गुड। तो यीशु मसीह ने हमें बोला कि जाओ, अन्य जातियों में जाकर प्रचार करो और सुसमाचार लोगों को सुनाओ। जो भी सुसमाचार पे विश्वास करेगा, जो भी यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर विश्वास करेगा, वो पूरी तरह से स्वर्ग में जाने के लिए एंट्री पा लेगा। और जो भी बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो पक्का यीशु का चेला हो जाएगा और वो दूसरे लोगों को भी सुसमाचार सुनाने लायक बन जाएगा। तो आज का जो दिन है वो है यीशु मसीह के जी उठने का दिन। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, 3 दिन तक कब्र में रहा, तीसरे दिन जिंदा हो गया। 2 औरतों को नजर आया, औरतों में हिम्मत थी, उन्होंने उससे बात की, स्वर्गदूत से बात की। आदमी फिसड्डी थे, वो बेहोश हो गए देख के, लेकिन औरतें मजबूत थी, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई। तो आज का दिन जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं कि हम विश्वास करें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें और यीशु मसीह जो भी हमें कहना चाहता है उन सब बातों को हम और दुनिया को भी जाकर बताएं, ताकि यीशु मसीह का काम फैले। और जो लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं, जो लोग जादू टोनों में फंसे हुए हैं, जो लोग बेकार के तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं, जो लोग लाल धागे काले धागे में फंसे हुए हैं, उन सबको मुक्ति मिले और वो सब के सब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएं। जो भी इस बात पे विश्वास करेगा वो परमेश्वर का पक्का चेला होगा और वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए प्रभु को देखेगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन को हमें
हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, तो वो तीसरा दिन आज ही है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा, जो विश्वास करेगा उसके जीवन में काम होगा। जो लालच से यीशु मसीह के पास आएगा उसका लालच तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। उसके जीवन में काम तो होंगे, लेकिन वो काम टेम्परेरी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। इसलिए अगर आपके मन में भी किसी कोने में ऐसा है कि नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे भी चलेंगे, अपनी मूर्ति पूजा भी करेंगे, अपने और उल्टे सीधे काम भी करेंगे, तो इस बातों को हमेशा के लिए इसको त्यागने के बाद ही हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम यीशु के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करवा के अपना काम निकलवा के चले जाएंगे, तो ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे हमने पैसे लिए, दुकान से मिठाई खरीदी, आए, खाई और सो गए। मतलब हम सिर्फ गए, मिठाई खरीदी, खाई, सो गए। और हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह को अपना प्रभु, गुरु, उद्धार करता पूरी तरह से स्वीकार करना है। अपने मतलब के लिए प्रभु के पास नहीं आना है। अपने मतलब के लिए हम इंसान के पास जा सकते हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए हमें प्रभु के पास नहीं जाना है। प्रभु के पास जाना है तो पूरे दिल से, मन से, आत्मा से प्रभु के पास जाना है कि प्रभु हम तेरे हैं, तू हमारा है, हमारा उद्धार कर। और इसमें औरत एक घर की होती है और वो प्रार्थना में आती है, तो वो अपने पति को भी प्रार्थना में ला सकती है, अपने बच्चों को भी प्रार्थना में ला सकती है, अपने पति को भी प्रार्थना में ला सकती है, अपने भाई बहनों को भी प्रार्थना में ला सकती है। उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो चाहे तो अपने पूरे परिवार को लेकर स्वर्ग में जा सकती है, अगर वो चाहे तो मतलब के लिए आए और प्रार्थना करे, हालेलुया करके घर चली जाए, और ना तो वो खुद स्वर्ग में जाएगी, ना उसका परिवार स्वर्ग में जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम यहाँ आएँ तो हम पूरी तरह से समर्पण के साथ आएँ। ये नहीं कि यहाँ आके प्रार्थना कर ली, घर जाके फटाफट दिया जला दिया, धूप बत्ती लगा दी, जोत बत्ती लगा दी, मूर्ति पूजा कर दी, छप्पर में जाके प्रसाद खा लिया। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्रार्थना करना बेकार हो जाता है। हम प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। अगर हमें प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें प्रभु के पीछे पूरी तरह से चलना पड़ेगा, प्रभु के पीछे पूरी तरह से समर्पण करना पड़ेगा, प्रभु के पीछे पूरी तरह से उसके हाथ को थाम कर चलना पड़ेगा, ताकि वो हमें छोड़ ना दे और हम उससे छूट ना जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दिन को हमेशा याद रखें कि आज के दिन हमारा यीशु, हमारा प्रभु जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जोरदार ताली हो।